नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त किंकर सिंह। आज मैं आपको बलमतकोट स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो हमें स्विमिंग पूल बना के दिया हमारी सरकार ने, और वो दिखाना चाहता हूँ कि हमारे बलमतकोट, मैं क्यों हमेशा कहता हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य जो खतरे में है। ये बिल्डिंग देख सकते हो, ये स्कूल की बिल्डिंग है जिसके अंदर 2 से 3 क्लासें बैठती हैं, जिन रूम के अंदर 2 से 3 क्लासें बैठती है, और उस बिल्डिंग का ये हाल है। और एमएलए साहब, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, सीओ रियासी आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का जो ये काम करके रखा है, दिया हुआ है कि यहाँ पे बच्चे आए एजुकेशन के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ उनको स्विमिंग पूल का भी आनंद लें। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो स्विमिंग पूल बना हुआ है हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, ये अंदर की है। जब बारिश होती है अंदर पानी बाहर पानी कम होता है और स्कूल के अंदर जाता होता है। ये स्विमिंग पूल देख सकते हो, डेस्क लगे हुए हैं, और ये अंदर जो स्विमिंग पूल का आनंद लेते हैं यहाँ पे बच्चे आके, क्योंकि उनको शिक्षा की जगह उनको स्विमिंग पूल बना के दिया हुआ। और हमारे एमएलए साहब, मैं आपको पूछता हूँ, एमएलए साहब मुझे बताइए कि आप लोगों को जब हम यहाँ से वोट देके जिता के भेजते हैं, उसके बाद आप लोग क्यों नहीं बात करते, इन स्कूल्स की बात क्यों नहीं करते। आपको मैंने एक एप्लीकेशन दी थी कि उसमें इसी चीज का जिक्र किया था कि जो बलमतकोट स्कूल के अंदर न्यू बिल्डिंग बन रही है, वो अगर बन जाती है, वो ठेकेदार काम करवाता है, तो ये जो स्विमिंग पूल आप लोगों के बने हुए हैं, ये एमएलए साहब ये भी आपके ही टाइम का, तब आपकी ही सरकार थी, एनसी की सरकार थी जब ये बिल्डिंग बनी थी, और उसके ये हाल है। आज भी आपकी सरकार है, और आज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को चेंज करके दिखाओगे। ये नालियां निकाल के हमें पानी बाहर निकालना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे एजुकेशन कैसे लेंगे। यहाँ पे 3 क्लासें अंदर बैठती है। जब आज बच्चे स्कूल में आए और मेरे पास आए और कहने लगे भैया हमारे स्कूल हमारे बैठने की जगह नहीं, अंदर पानी है, और टीचर लोग भी मजबूर हो गए, कई बच्चों को वापस करना भेजना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। अभी इसमें मैं टीचर लोगों को भी एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर टीचर लोग, अगर आपके बच्चों को बैठने की जगह नहीं, आप बच्चों को एक दिन प्रोटेस्ट करने के लिए उतार दीजिए, और मैं देखता हूँ जरा कैसे काम होते हैं नहीं होते। अगर यहाँ पे बिल्डिंग का काम आता उसको रोक दिया जाता, उसके लिए हम कंप्लेंट्स करते हैं, ना पीडब्ल्यूडी के एक्शन को फर्क पड़ता, ना हमारे विधायक जो एमएलए 56 गुलाबगढ़ से इंजीनियर खुर्शीद साहब जीत के गए, ना उनको फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा भी क्यों, क्योंकि आप लोगों को वोट मिल गया, आप लोगों को चेयर मिल गई है, आप बैठ गए हो, आपको क्या फर्क पड़ता है। यहाँ स्कूल के अंदर गरीब बच्चे आते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे आके यहाँ पे पढ़ते हैं। तो एमएलए साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग जो बलमतकोट स्कूल की बिल्डिंग का हाल बना हुआ, ये 2 से 3 दिन के अंदर इसकी रिपेयरिंग का काम किया जाए। अदरवाइज यहाँ से मैं बच्चे और पेरेंट्स लेके प्रोटेस्ट पे उतारूंगा जब तक इस बिल्डिंग का कंडीशन ठीक नहीं होगी। मैं आपको अंदर की भी दूसरे रूम की भी कंडीशन दिखाऊंगा, जो पानी आ रहा है, और एमएलए साहब आनंद ले रहे हैं। फेसबुक पे आके वीडियोस डालने से काम नहीं होता, यहाँ पे आके आपको काम करना होगा, और यहाँ के जो बच्चों का भविष्य है इनको देखना होगा। अगर बिल्डिंग्स जो आई हुई हैं उनका काम करवा दिया होता तो आज हमारे बच्चों को बैठने की जगह मिली होती। और सी और ऐसे में आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई फंड्स है तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बलमतकोट के लिए फंड्स इशू करवाएं, ताकि यहाँ का जो स्टाफ है वो इस बिल्डिंग के बारे में कुछ करे और बच्चों को बैठने के लिए जगह बनाए। क्योंकि हमारे एमएलए साहब हो या हमारी सरकार हो, ये खाली फेसबुक पे इनको वीडियोस बनाने का अच्छा लगता है, वीडियोस बना के लोगों को खुश करना होता है। बाकी इनको डेवलपमेंट से क्या है, एजुकेशन से क्या है। एजुकेशन, अगर ये एजुकेशन की बात करेंगे तो किसी गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो कल को इनके लिए सवाल खड़े कर देगा। तो मैं सीओरेसी आपसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर आपके पास कोई भी फंड है कहीं से भी करके इस बिल्डिंग के लिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपए सेक्शन करवाओ, ताकि ये जो स्विमिंग पूल बने हुए हैं ये खत्म हो और यहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिले। जय हिंद, जय भारत।